Good morning, friends. My name is Janu Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PSR Simplified. आज हम देखने वाले हैं 15 डेज़ में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को कैसे कवर कर सकते हैं और उसके लिए क्या शेड्यूल्स हो सकते हैं और ट्रिक्स और निमोनिक के साथ भी देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो गए, उनके क्रिटिसिजम्स हो गए या इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए हम निमोनिक के थ्रू सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें। ये सारे थिंकर्स हैं जो कि 15 डेज़ में हम कंप्लीट करेंगे और उसके साथ में माइंड मैप रिवीजन कैसे करना है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और फिर उसके बाद से निमोनिक देखेंगे कि थिंकर्स के जो हैं निमोनिक देखेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो है थ्योरीज होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती हैं जिससे रिलेटेड आपको जो है इंपॉर्टेंट निमोनिक अगर आपको याद है तो उसके थ्रू आप उस की थिंकर्स को और उनके क्रिटिसिजम्स या उनके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को याद रख पाएंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, सब के बारे में हम देखेंगे। तो आइए डिटेल से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोई भी कमेंट आपका डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं या फिर किसी कहीं से भी आप फॉलो कर रहे हैं। तो 15 डेज़ में कैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कवर करेंगे उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये डे वाइज शेड्यूल्स है। डे में क्या क्या चीज़ें करना है, एवरी डे आपको क्या करना है, एक थिंकर को देखना है। जैसे कि प्लेटो को अगर फर्स्ट बार आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे कि इसमें भी आप देखेंगे तो डिवाइड करके देखेंगे आप कि थिंकर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो ये इसमें आप देखेंगे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो एंशिएंट में 2-3 थिंकर्स होते हैं जिसको कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटो, अरिस्टोटल और सबसे पहले आते हैं सोक्रेटिस जो कि किसके गुरु हैं, तो प्लेटो के गुरु होते हैं। और अरिस्टोटल के गुरु कौन है, तो प्लेटो हैं। और अरिस्टोटल के स्टूडेंट्स कौन है, तो आप देखेंगे अलेक्जेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनके साथ कोरिलेशन है और इस कोरिलेशन के साथ में इन सारी चीज़ों को आप देखने की कोशिश करते हैं और आपको डिटेल्स में एनालिसिस होती है सबसे पहले कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। यहाँ से सारी चीज़ें आपको आइडिया लगती है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो प्लेटो से पूछा जाता है और सोक्रेटिस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वो प्लेटो के द्वारा ही थोड़ी बहुत इंटरप्रेट करके जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो क्वेश्चन से यहीं से पूछी जाती है। जैसे कि प्लेटो की अगर बात करूँ तो प्लेटो को जब भी आप कवर कर रहे हैं तो प्लेटो को कवर करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान होना चाहिए। तो प्लेटो को कवर करते टाइम आपको प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आइडियल स्टेट इन्होंने दिया था क्योंकि सारे फोकस प्लेटो का जो है आइडियल स्टेट के ऊपर ही रहता है। सो दैट्स आपको आइडियल स्टेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए और आइडियल स्टेट के बारे में अच्छा से आपको पता होना चाहिए। फिर देखेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर देखेंगे आप प्लेटो का जो फिलोसफर किंग का थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बोलेंगे आप तो फिलोसफर किंग की थ्योरी है। यानी अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये चीज़ें बोलते हैं कि फिलोसफर किंग ही क्या कर सकता है, एक गवर्नमेंट को रूल कर सकता है। डेमोक्रेसी इनसे रिलेटेड नहीं है, डेमोक्रेसी से हेट करते हैं क्योंकि इनके गुरु जो सोक्रेटिस हैं उनको जो है हेमलॉक देकर इनको मारा गया होता है। सो दैट्स प्लेटो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी से हेट करते हैं। तो जब भी प्लेटो को आप कवर कर रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ इनकी थ्योरीज़ हैं जिसको कि आपको ध्यान रख के कवर करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को जब भी अभी आप कवर करेंगे तो सिटीजनशिप इसमें देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्लेवरी हो गया, बेस्ट स्टेट क्या होता है उसके बारे में देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में आप देखते हैं। अच्छा, बात करते हैं सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग इसमें एरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव में देखना है। कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि जो प्लेटो के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं उन सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कौन, अरिस्टोटल। जैसे कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देखेंगे प्लेटो का तो क्रिटिसाइज़ किया जाता है किसके द्वारा, तो एरिस्टोटल के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को क्रिटिसिज्म में आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं 15 डेज़ का शेड्यूल और कैसे कैसे आप प्रत्येक दिन एवरीडे कैसे थिंकर को कंप्लीट करेंगे और थिंकर के साथ में क्या क्या चीज़ें आप देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में चाहे तो इनसे रिलेटेड PYQ को भी आप देख सकते हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। सो दैट अरिस्टोटल के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपका सिटीजनशिप हो गया, स्लेवरी हो गया, बेस्ट स्टेट्स क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने कैसे किया है, इसके ऊपर फोकस आपका रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा अगर देखें तो तीसरा आपका है सेंट ऑगस्टिन। सेंट ऑगस्टिन की जब भी आप बात करेंगे और इनको कवर करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, सिटी ऑफ गॉड्स वर्सेस सिटी ऑफ मैन और डिवाइन लॉ के बारे में आपका फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकस होना चाहिए। ठीक है, सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में बात करें, एक्विनास के बारे में बात करें तो यहाँ पे रीज़न एंड रिविलेशंस के बारे में आपको देखना है और नेचुरल लॉ क्या है इसके बारे में आपको देखने की ज़रूरत है। फिर आपका देखेंगे फोर्थ डे में आपको क्या करना है, मैकियावेली। मैकियावेली की अगर बात करूँ तो मैकियावेली में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पावर पॉलिटिक्स क्या होता है, क्योंकि मैकियावेली की बात करेंगे तो द प्रिंस बुक इनका है और द प्रिंस बुक में ये बोलते हैं कि नोबडी कैन बी ऑनेस्ट इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, इनका कहने का मतलब है
कि कोई भी जो है पॉलिटिक्स अगर ज्वाइन करता है तो ऑनेस्ट कभी भी नहीं रह सकता है, एंड कभी ना कभी उसको जो है ऑनेस्टी को छोड़ के और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऑनेस्टी पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट्स पावर पॉलिटिक्स के बारे में इनको काफ़ी चीज़ें हैं, तो पावर पॉलिटिक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वर्तु वर्सेस द फॉर्चूना इसके बारे में आपको होना चाहिए, और दूसरा है रिपब्लिकनिज्म, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत फोकस आपका होना चाहिए। बट मेजरली अगर देखेंगे तो पावर पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हैं मैकियावेली को। ठीक है, तो डे 5 हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए डे 6 को हम देखते हैं कि डे 6 में क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। हॉब्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हैं, हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, इसमें एक कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो कि आपका है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ह्यूमन से करवाई जाती है, और जो भी पीपल्स वहाँ पे होते हैं उनको साइन करने के लिए बोला जाता है, ताकि जो है उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो हॉब्स की अगर बात करें तो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, और हॉब्स का जो बुक है लेवियाथन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सॉवरेनिटी हो गया, इन सारे चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए जब भी आप हॉब्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं 7 डेज, जिसमें कि आपको लॉक को कवर करना है। लॉक में देखेंगे नेचुरल राइट्स, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी और कंसेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट की बातें करते हैं, तो इनके बारे में ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप बात करें रोसो, तो रोसो का सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है जनरल विल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इनके द्वारा भी चीज़ें प्रपोज की गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 3 लोग आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हॉब्स हो गए, लॉक हो गए और रोसो हो गए। तीनों लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इनके बारे में जब भी आप इनको पढ़ते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है लॉक और आपके रोसो, और देखेंगे आप जो है हॉब्स, इन तीनों लोगों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है, इन चीज़ों को पक्का आप अच्छा से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं हम बेंथम और मिल के बारे में। तो बेंथम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में सबसे फोकस की गई है, सबसे ज़्यादा। लिबर्टी हो गया, हार्म प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात की गई है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कैसे होते हैं इनके बारे में बात की गई है। सो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। उसके बाद से 10th डे में आपको क्या करेंगे, हीगल के बारे में देखेंगे, और हीगल के बारे में ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, बट हीगल को देख सकते हैं। सिविल सोसाइटी, एस्टेट हो गया, डायलेक्टिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आप बात करें 11th डे, तो 11th डे कार्ल मार्क्स, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है इसके बारे में देखना है। क्लास स्ट्रगल, एलियनेशन और स्टेट के बारे में आपको देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखेंगे 12 डेज़, तो 12 डेज़ में आपको क्या करना है, कंपैरिजन डे कर सकते हैं, जैसे कि हॉब्स एंड लॉक के बीच में कर सकते हैं। रोसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफरेंस है हॉब्स और लॉक से, तो इन सारी चीज़ों को कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं। उसके बाद से डे 13 में देख सकते हैं आप कि मार्क्स वर्सेस हीगल, प्लेटो वर्सेस अरिस्टोटल, मतलब कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलरिटीज़ होती है इन दोनों के बीच में, तो क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट डे आप देखेंगे 14 डेज़ में आपको क्या करना है, PYQ और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। यानी जो भी चीज़ें आपने अबव में पढ़ा हुआ है, जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गए, जो भी थिंकर्स को आपने कवर कर रखे हैं, उन सारे थिंकर्स को जो है PYQ उनके ऊपर क्या क्या पूछे गए हैं उसको आपको आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट अगर चीज़ें देंगे तो नेक्स्ट आप देखेंगे माइंड मैप से आप इसको कैसे रिवीजन कर सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट कोर आइडियाज़ क्या हैं, उनके साथ आप कैसे रिवीजन करेंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं डे 15 में। उसके बाद से कुछ निमोनिक इंपॉर्टेंट निमोनिक्स मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रखी है, जिसमें कि आप देखेंगे प्लेटो को जब भी आप कवर करते हैं तो जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताई, जैसे कि JPI से जस्टिस, फिलोसफर किंग्स और राइट स्टेट, इन चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए। अरिस्टोटल को कवर कर रहे हैं तो CCS मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट हो गया, सिटीजनशिप हो गया और स्लेवरी हो गया, इसके बारे में आपका फोकस होना चाहिए। हॉब्स को जब भी आप कवर करते हैं तो NFL जैसे कि नेस्टी नेचर्स होता है, फियर, लेवियाथन, इन चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉक की बात करें तो NPRC नेचुरल राइट्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, रीजन हो गया, कंसेंट हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रोसो GCSC, इसमें देखेंगे जनरल विल हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और चेंज हो गया क्या होता है। मिल के ULR यूटिलिटेरियनिज्म और लिबर्टीज़ एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको देखना है। मार्क्स की बात करें तो क्लास स्ट्रगल, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलियनेशन, सरप्लस और एक्सप्लोटेशन एंड रेवोल्यूशंस। सो ये 15 डेज़ के शेड्यूल्स है, और 15 डेज़ के शेड्यूल्स में मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को आप कैसे कवर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलते रहें। कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका एडवाइस है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल बी केयर फॉर दैट। थैंक यू।